शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम संकल्प सिद्धिदायक पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न जो है आपके उच्चारण के लिए है। दूसरे प्रश्न में हम करेंगे उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यतः। उदाहरण की से दी हुई, जैसे उदाहरण में दी धातु रूप है, उसी प्रकार से आपने बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पूज्यति स्म, आपके आगे रिक्त स्थान है 2, तो हमारा आएगा पूज्यति स्म, पूज्यतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, क्रोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इसके ख पाठ में पुरुष दिया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उदाहरण में हमें दिया है प्रथम पुरुष में कैसे है, अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। इसी प्रकार से पूज्य धातु और रक्ष धातु को हमने लंग लकार में करना है। प्रथम पुरुष में अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। प्रथम पुरुष अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। ग पाठ में पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे वस धातु मध्यम पुरुष में की है, उसी प्रकार से आपने पूज्य और चर धातु को करना है। उदाहरण की ओर से मध्यम पुरुष अवसः, अवस्तम, अवसत। मध्यम पुरुष अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत। मध्यम पुरुष अचरः, अचरतम, अचरत। घ पाठ में पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष दिया है, उत्तम पुरुष में उदाहरण में पठ धातु दी है और आपको जो पूर्ण करनी है वो लिख धातु और चर धातु का जो है आपने उत्तम पुरुष को करना है। जैसे उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाव, अलिखाव। उत्तम पुरुष अचर्याम, अचर्याव, अचर्याव। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदन लिखत। प्रश्न को उत्तर देने से पहले आपको इसकी हिंदी समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से तपः प्रभावात् के साख्या जातः, तपः प्रभावात् हिंसा पशवः साख्या जातः। उस पार्वती के तपस्या के प्रभाव से क्या हुआ था, उसके जो हिंसक पशु हैं वो भी उसके मित्र हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छतः। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ आई थी, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखरम आई थी। कहाँ शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है, शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोध में आ गए, शिव की निंदा सुनकर पार्वती जो क्रोध में आ गए। वट रूपेण तपवन्नम का प्रविशत, वट रूपेण तपवन्नम शिव प्रविशत। यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैंने पूर्ण वाक्य में लिखा है, आपने अपनी नोटबुक में सिर्फ एक पद में लिखना है। अगर आपको एक पद में आए तो किस प्रकार से लिखना है, और अगर यही प्रश्न आपको पूर्ण वाक्य में आते हैं तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। एक पद में लिखने के लिए आपने सिर्फ आपको क्या लिखना है, तपः प्रभावात् के सख्या जाता हिंसा पशवा अपि। और पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, गौरी शिखरम। क शमशाने वस्ती शिव, सिर्फ हमने शिव लिखना है। शिवम निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता पार्वती। वट रूपे तपोवन कह प्रविशत शिव। आपने एक पद लिखना, तो आपने सिर्फ वन वर्ड आंसर ही लिखना है। कह का कम काम प्रति कथयति, किसने किसको कहा। कह का कम काम। जैसे वत्से तपः कठिनम भवति, बेटा तपस्या बहुत कठिन है। माता ने किसको कहा, पार्वती को।
अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। पार्वती ने अपनी माँ को कहा, मैं ना। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, जो मनस्वी होते कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। पार्वती ने विजयाम को कहा, विजया को कहा, अपर्णा इति नामना त्वं परिस्थिता, अपर्णा तुम इस नाम से प्रसिद्ध हुई। किसने कहा था? विजया ने पार्वती को कहा था। विजया कौन थी? पार्वती की मित्र थी। पार्वती प्रीतो असीम तव संकल्पेन, शिव ने कहा मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूं। शिव ने किसको कहा? पार्वती को। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है निश्चय ही धर्म साधन है। वटु ने किसको कहा? विजयाम को कहा। अहम तव कृत दास सीम, शिव ने पार्वती को कहा। इसी प्रकार अब हम प्रश्न नाम उत्तरानी लिखेंगे। प्रश्न नाम उत्तरानी का अर्थ है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुधा सती किम अभवत्, पार्वती ने क्रोध में आकर क्या कहा? पार्वती ने क्रोध में आकर कहा, पार्वती क्रुधा सती अवदत् यत् अरे वचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम इति, यथा त्वमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो तुम वैसे ही बोलते हो। कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? शिव निंदा यह करोति शृणोति च पाप भाग भवति। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किनके साथ गौरी शिखर जाती है? पार्वती विजय साकम गौरी शिखरम गच्छति। मंजुषाद पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक शब्द जो है वो लिखो। माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवा, नयनानि। शीलायाम, शीलायाम का समानार्थक शब्द है प्रस्तरे। पशवः, जंतवा, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तुष्णीम, मौनम। तुष्णी का अर्थ है चुपचाप, और मौनम का भी अर्थ होता है चुपचाप बैठना। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसार पद रचना को लिखो। जैसे वस्ति स्म, उसको हम क्या कहते हैं? अवसत। पश्यति स्म, ये लंग लकार में है। अगर स्म धातु लगाते हैं तो प्रथम पुरुष के साथ लगाने से, अगर पश्यति है तो उसके साथ स्म लगाएंगे तो वो लंग लकार में हो जाता है। अपश्यत, लिखती स्म, अलिखत, चिंत्यति स्म, अचिंत्यत, वदति स्म, अवदत, गच्छति स्म, अगच्छत। जैसे अलिखत, लिखती स्म, अभी यहाँ पर हम उसका ऑपोजिट करेंगे। अकथयत, कथयति स्म, अनयत, नयति स्म, अपठत, पठति स्म, अधावत, धावति स्म, अहसत, हसति स्म। संकल्प सिद्धिदायक, इस पाठ का अध्ययन किया, इस पाठ का अभ्यास किया। अभ्यास आपने अपनी नोटबुक में लिखना है।